एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो देखिएगा आज आपके समय कार्य का पार्ट कितना चलेगा भैया, पार्ट 4 चलेगा आपके समय कार्य का। देखिएगा जिसपे कि आपके चलेंगे आप जो है क्षमता पर आधारित प्रश्न चलेंगे भैया। किस पर चलेंगे? क्षमता पर आधारित प्रश्न चलेंगे। तो देखिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि देखिए रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन पहले खत्म कर देता है। कितना भैया? 40 दिन पहले खत्म कर देता है। तदनुसार दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए रमेश को हम R बना लेते हैं और विपिन को भैया V बना लेते हैं। इस प्रकार से V बना लेते हैं। तो देखिए 3 गुना बेहतर है कौन? देखिए रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। इस प्रकार से बेहतर है, इसलिए वह इस काम को विपिन से 40 दिन पहले खत्म कर देता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्षमता दे रखी है इनको हम भैया पलट लेते हैं, मतलब उल्टा कर लेते हैं। क्या है कि दोनों के मानों को आपस में पलट लेते हैं। उसके बाद कहा है कि 40 दिन पहले खत्म कर देता है, मतलब दोनों का गैप कितना है भैया? 2 है और 2 का मतलब है 40। तो 1 का मतलब कितना भैया? 1 का मतलब हो गया 20। 1 का मतलब हो गया 20। तो देखिएगा उसके बाद कैसे करेंगे। अब हमसे कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा पहले हम इनकी क्षमता निकालेंगे कि क्षमता क्या है। पहले देखिएगा क्या है कि देखिएगा रमेश के लिए R ही है और फिर विपिन के लिए V है। देखिए 20 तरफ का यहाँ पर गुणा करेंगे। 20 तरफ का कितना हो गया भैया? 60 हो गया। और देखिएगा 20 एकम 20 हो गया, तो 20 हो गया। देखिएगा अब लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 60 और 20 का भैया 60 ही होगा एलसीएम। देखिएगा 60 एकम 60 और 20 तरफ का 60 कितना है? 20 तरफ का 60 हो गया। तो देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को ऐड कर लेंगे भैया, दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल काम हमारा कितना है? 60 और दोनों ऐड आगे क्षमता करके 4। देखिए 4 से कटेगा यह आपका 15 दिन, मतलब 15 दिन में भैया कर पाएंगे वो दोनों मिलकर। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भैया करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? देखिएगा कहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। ए क्या है कि बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। और देखिए बी की तुलना में ए इसे क्या है कि बी की तुलना में ए इसे 60 दिन पहले खत्म कर देता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो देखिएगा पहले जैसा क्वेश्चन ही है। क्या है कि देखिए ए बी की तुलना में क्या है कि ए जो है ना बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, मतलब बी को 1 मानेंगे तो ए को 3 मानेंगे भैया। 3 गुना सक्षम है। और देखिए बी की तुलना में ए इसे 60 दिन पहले खत्म कर देता है। तो देखिएगा इनके मानों को भैया पलट लेंगे, क्योंकि इतने दिन पहले खत्म कर देता है। तो देखिए वैसे ही दोनों का गैप करेंगे कि 2 पर कितना दे दिया? 60 दिन पहले खत्म कर दिया। तो भैया 1 पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना? 30। तो देखिएगा आगे सॉल्व करेंगे फिर क्या है कि ए और बी, क्योंकि इनके हम फिर क्षमता बनाएंगे भैया कि कितना कितना आएगा। देखिए इस 30 की गुणा यहाँ 3 से करेंगे। 30 तरफ का कितने हो गया भैया? 90 हो गए। और देखिएगा 30 एकम 30 हो गया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे भैया। देखिए 30 और आपका 90 का एलसीएम होगा आपका 90। और देखिएगा 90 एकम 90 और 30 तरफ का 90। तो दोनों मिलकर कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिएगा दोनों की क्षमताओं को ऐड कर लेंगे भैया। 4 आ गया। तो देखिएगा टोटल काम 90 और बटे 4 कितने दिन में जाएगा भैया? देखिएगा 4 दूना 8 और देखिएगा रह गया 2 और फिर 4 दूना 8। देखिएगा 1 सही, यानी कि 22 सही 1/2 दिन में करेगा। कितने में करेगा? 22 सही 1/2 दिन में करेगा। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है भैया। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये थोड़ा टाइप क्या है अलग हो गया है। इस क्वेश्चन से क्या है कि थोड़ा सा टाइप आपका चेंज हो गया है। कि देखिएगा इसमें क्या है कि देखिए जिसका हमें दिन दे दिया ना
जिसका हमने बता दिया कि यानी कि इतने दिनों में ये काम कर सकता है, तो देखिए उसकी क्षमता से हम गुणा करने पर क्या है कि किसी को कह दिया कि इतने दिनों में हमसे काम कर सकता है, तो देखिए उसकी क्षमता से गुणा करने पर टोटल वर्क निकल आता है। क्या है कि टोटल आपका वर्क भैया निकल आता है। तो देखिएगा, बताते हैं बाकी क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा मिटा देते हैं। देखिएगा क्या है कि ए एक काम को 21 दिनों में कर पाता है, और देखिएगा बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा इस काम को कितने दिनों में किया जा सकता है। यदि देखिए हमें परसेंटेज में बताया है तो हम कुशल भी प्रतिशत में ही बढ़ाएंगे। जैसे कि हमसे कहा है कि ए तो एक काम को 21 दिनों में करता है, देखिए ए एक काम को 21 दिनों में करता है, इसे हम बॉक्स में बंद करके रख लेते हैं। और देखिए आगे कहा है कि जो बी है ना, बी ए से 40% यानी कि अधिक कुशल है। क्या है कि जो बी है ना, बी जो आपका बी है, इसी प्रकार से कर देते हैं कि जो आपका बी है ना वो ए से 40% अधिक कुशल है। यदि ए एक जो है यानी कि 100 है, तो बी कितना है आपका 140 है भैया, तभी तो 40% कुशल होगा ज्यादा। इस प्रकार से बताया है। तो देखिएगा 0 से हम 0 काटेंगे, और देखिएगा अगर जो कट रहे हैं तो 2 से 5 बार और 2 से 7 बार। और देखिए हमें जिसका दिन दिया है उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क निकल आएगा। तो देखिए ए का हमें दिया है 21 दिनों में कर पाता है, और क्षमता कितनी है भैया 5 है। तो देखिएगा टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है कि टोटल वर्क TW कर देते हैं, TW टोटल वर्क निकल आएगा। कितना है इसका 5, और देखिए कर कितने दिन में सकता है 21 दिन में। तो देखिएगा 21 पंजे होते हैं आपके 105। कितने होते हैं भैया 21 पंजे होते हैं आपके 105। तो हमसे पूछा क्या है कि देखिए हमसे पूछा है कि बी द्वारा इस काम को कितने दिनों में किया जा सकता है। तो बी की क्षमता से हम भाग लगा देंगे। देखिए बी की कितने निकल के आई, हमारी 7 निकल के आई है। तो देखिएगा 7 एकन 7 बच गया यहाँ पर 3, और देखिएगा 7 पंजे 35, मतलब 15 दिनों में आप इसे कर सकते हैं भैया। यही बात इसमें थोड़ा याद रखने योग्य है कि हमें जिसका दिन दे दिया उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। क्या निकल आएगा भैया, टोटल वर्क निकल आएगा। जैसे कि यहाँ निकल आया, इसकी क्षमता से था, इतने दिनों में ये कर पाता, टोटल से गुणा कर दिए। तो आपका देखेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, देखिए जो ए है बी से 20% कम कुशल है। क्या है, जो ए है ना वो बी से 20% कम कुशल है। यदि ए एक काम को 7.5 दिनों में यानी कि 7 सही 1/2 दिनों में कर पाता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर पाता है। देखिएगा कहा है कि जो ए है ना, ए जो है देखिएगा आपका बी से, ए जो है बी से 20% कम कुशल है, बी से 20% कम है। यदि बी 100% है तो ये हमारा 80 होगा भैया, तभी तो 20% कम कुशल होगा हमारा ए। जैसे कि कहा है कि ए बी से 20% कम कुशल है, और देखिए ए एक काम को 7.5 दिनों में कर सकता है, मतलब ए एक काम को 7.5 दिनों में भैया कर सकता है, क्योंकि यही से हमारी क्षमता बनेगी भैया। टोटल देखते हैं क्या है, देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 4 बार, और 2 से भैया 5 बार। इस प्रकार से एक का हमें क्या है कि दिन दिया है, उसी की क्षमता से गुणा करने पर टोटल वर्क निकल आएगा। देखिएगा कैसे कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15/2, 15/2 लिख सकते हैं इसे। तो एक जो है हमारी क्षमता 4 दी है भैया इसकी, तो 4 से गुणा कर देंगे। देखिए इससे कट गया 2 बार, और 15 दूना 30, मतलब टोटल जो हमारा कार्य बना वो बन गया 30 भैया। और हमसे पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है, तो बी से भाग लगा देंगे। देखिए टोटल काम है हमारा 30, और बी की क्षमता है हमारी 5। देखिएगा 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, मतलब 6 दिनों में क्या है कि बी इसे अकेला कर सकता है भैया, बी। देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भैया करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या
देखिएगा कहा है कि देखिए ए बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है और सी ए तथा बी के द्वारा मिलकर किए कार्य का आधा कर पाता है, तो सभी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। यदि सी अकेला पूरा कार्य करने में भैया 40 दिन लेता है, यदि सी अकेला कार्य करे तो 40 दिनों में कर सकता है भैया। तो देखिएगा क्या कहा है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। देखिए जो ए है वो बी की तुलना में आधा कार्य करता है। यदि हम बी को 2 मान लें और ए को 1 मान लें तो आधा कार्य ही कर पाता है। और सी के लिए कहा है कि ए तथा बी के द्वारा मिलकर किए कार्य का आधा कर पाता है। देखिएगा आधा कैसे कर पाएगा, 1.5 तो सेटिस्फाई हमसे नहीं होगा, तो देखिएगा हम मानेंगे कि देखिएगा हमारा बी 4 होगा और ये 2 होगा। तो क्या है कि बी की देखिए ए बी की तुलना में आधा ही तो कार्य कर पाता है, आधा ही कर पाता है। और देखिएगा सी क्या है कि ए तथा बी द्वारा मिलकर किए कार्य का आधा कर पाता है। मतलब जो ए ने और प्लस बी ने जो मिलकर किया है ना उसका आधा ही कर पाएगा। कितना किया है, 4 2 6, देखिए आधा कर पाएगा। मतलब सी आपका कितना, 3 काम कर पाएगा भैया। कितना, 3 कर पाएगा। इस प्रकार से बताया। फिर कहा कि सभी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर सकता है। देखिए सी का हमें दिन दिया है तो हम क्षमता निकाल लेंगे, टोटल कार्य निकाल लेंगे। मतलब किसके, सी की क्षमता से गुणा करने पर दिनों के लिए। देखिए सी की क्षमता है कितनी, 3 है भैया और दिन दिए हैं 40। तो 40 तक का आपके कितने हो गए, 120 दिन आपका टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया भैया, 120 दिन हो गया। तो हमसे पूछा है कि सभी मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे। तो देखिएगा तीनों की क्षमता को कर लेंगे भैया क्या, ऐड कर लेंगे। और देखिएगा टोटल कार्य में भाग लगा देंगे। देखिएगा कितना है, 2 और 4 6, 6 और 3 9। देखिएगा भाग लगाएंगे, 9 1 9, कितना बच गया भैया, यहाँ बच गया 3, 9 तक का 27, कितना बच गया 3। और देखिएगा ये आया आपका इस तरीके से। तो देखिए 1 से 1 बार और 3 से 3 बार बराबर के 13 सही 1/3 दिन। कितना, 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर कार्य को भैया कर सकते हैं। तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है भैया। कितना है, डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। की क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है भैया। देखिए कहा है कि ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल हो तो बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। देखिए पहले बता दिया कि ए है जो एक काम को भैया 9 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है भैया, 9 दिनों में कर सकता है। उसके बाद कहा है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। कौन है ज्यादा, बी है भैया 50% अधिक कुशल है। क्या है कि देखिए ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, यानी कि अगर जो ए हमारा 100 है तो बी कितना है भैया, 150 है। इस प्रकार से है। तो देखिएगा इन्हें हम काट कर छोटा कर लेते, 0 से 0 और देखिएगा 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। अब देखिएगा हमें जिसका दिन दिया है उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे, टोटल हमारा क्या निकल आएगा, कार्य निकल आएगा। तो देखिएगा ए की क्षमता 2 है और कार्य बताया है कि 9 दिनों में कर सकता है। तो 9 × 2 बराबर के 18 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया भैया, टोटल वर्क आ गया। हमसे कहा है कि बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो टोटल कार्य में बी की क्षमता से भाग लगा देंगे। तो टोटल कार्य है 18 और बी की क्षमता कितनी है भैया, बी की क्षमता है 3। तो देखिए 3 × 18 होता है। तो आप 6 दिनों में कह सकते हैं कि बी अकेला 6 दिनों में कर सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए भैया करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा भैया पूरी ही टाइप आपकी चेंज हो गई है। अब जो क्वेश्चन चलेंगे देखिएगा आपके बारी बारी पर आधारित प्रश्न चलेंगे। किस पर चलेंगे भैया, बारी बारी पर चलेंगे।
तो देखिए भैया चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि देखिए ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 9 व 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए एक काम को आरंभ करता है, यदि शुरुआत जो करता है वो ए करता है, तो इसके बाद दोनों वारी वारी से कार्य करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए वारी वारी पर देखिएगा क्या है कि ए एक काम को बताया है भैया, ए और बी क्रमशः अलग अलग 9 व 12 दिनों में करते हैं। तो देखिएगा पहले सबसे पहले लेंगे हम इनका एलसीएम। देखिए 9 का और 12 का एलसीएम होगा आपका 36 भैया। कितना होगा 36 एलसीएम हो गया। तो देखिए 9 चौके 36 और देखिएगा 12 इति 12 दूनी 24 12 इता 36 भैया 36 हो गया आपका यहाँ पर। तो हमसे कहा है कि देखिए यदि एक कार्य को आरंभ करता है इसके बाद दोनों वारी वारी से करते हैं, मतलब कि देखिए हम दोनों की क्षमता जोड़ दें, एक दिन ये करेगा फिर ये करेगा, मतलब हमारा है मतलब 2 दिन का जो कार्य है, देखिएगा 2 दिन का जो हमारा कार्य है भैया कितना है 7 है। कितना है 2 दिन का कार्य 7 है। दोनों का मिलाकर पहले दिन ये करेगा वो हो गया अलग दिन, दूसरे दिन ये करेगा जो इसका हो गया भैया अलग। तो देखिए 2 दिन का कार्य हो गया 7 दिन। तो देखिए हम यहाँ ऐसे से गुणा करेंगे, ऐसे अंक से गुणा करेंगे जो हमारे टोटल कार्य से कम रह जाए थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा ना हो। ऐसे से कैसे से गुणा करेंगे भैया, टोटल कार्य के बराबर हो जाए, चाहे थोड़ा बहुत कम रह जाए लेकिन ज्यादा ना हो जाए, फिर उतने से ही हम यहाँ गुणा करेंगे दिन में भी। जितने से यहाँ गुणा करेंगे उतने से ही भैया दिनों में भी गुणा करेंगे। तो देखिएगा देखते हैं कितना है। अगर जो हम करते हैं 35, कितना देखिए 7 पंजे भैया 35, 7 पंजे 35। तो देखिएगा हम 5 से फिर यहाँ भी गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10। देखिए यहाँ काम हुआ 35, टोटल है हमारा 36। तो अब किसका नंबर होगा भैया, अब जो नंबर लगेगा वो ए का नंबर आएगा भैया। किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। तो देखिए एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है 4 है, काम कितना बचा हमारा 1 बचा है, 36 से कम है। तो देखिएगा आप कह सकते हैं कि 10 सही 1/4। क्यों कहेंगे, देखिए काम बचा हमारा कितना 1, तो 1 यहाँ रख लिया। क्षमता कितनी हमारी इसकी भैया 4, इसलिए आप कहेंगे 10 सही 1/4 दिनों में कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भैया करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भैया। टाइप अगली का आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कहा है देखिएगा कि किसी कार्य को ए आपका 16 दिनों में कर सकता है तथा बी इसे 12 दिनों में कर सकता है। ए से कार्य शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। देखिए एकांतर का जो मतलब है आपका वारी वारी से ही है। किससे है भैया, वारी वारी से है, यानी कि वारी वारी से कहें तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिएगा ए एक काम को भैया 16 दिनों में कर सकता है तथा बी आपका बताया है भैया 12 दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा एलसीएम लेंगे दोनों का कि एलसीएम आपका कितना होगा भैया, 16 और 12 का एलसीएम होगा आपका 48 भैया। कितना होगा 48 होगा। तो देखिएगा 16 दूनी 32, 16 ती 48 और देखिएगा भैया 12 चौको 48। तो देखिएगा वही बात, ए से शुरू कार्य करते हुए पहले दिन 3 कार्य, उससे अगले दिन यह 4 कार्य करेगा। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे, वही कि देखिए 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का जो कार्य है हमारा कितना है भैया 7 है, 7 है। तो देखिए वही की ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि टोटल से कम बेशक रह जाए, टोटल काम से पर ज्यादा ना हो जाए। तो देखिएगा कितना कर सकते हैं 7 6 42 7 49, यानी कि 7 6 42 हम 6 से गुणा भैया कर सकते हैं। तो देखिएगा 6 से गुणा हम दिन में भी करेंगे क्योंकि वहां किए। तो देखिएगा 7 6 42, 42 हमारा हो गया और देखिएगा 6 दूनी 12, 12 दिन हमारा यहाँ हो गया। तो देखिए अब किसका जो नंबर है, देखिए टोटल काम कितना है 48 है, हुआ कितना है 42 है। तो देखिएगा अब जो नंबर आएगा वो ए का होगा भैया। किसका होगा, ए का नंबर होगा। तो देखिए ए की क्षमता कितनी है 3, तो देखिए 3 कार्य और हो गया आपके इसमें, कितना हो गया 45 हो गया। एक दिन आपका यहाँ ऐड हो गया क्योंकि ए ने कर दिया। अब जो नंबर होगा वो होगा भैया बी का। तो बी की क्षमता कितनी है हमारी 4 है, लेकिन हमारा कार्य इससे कितना कम है भैया
3 कम है तो आप कह सकते हैं देखिएगा 13 सही 3/4 दिन में। देखिए 3 दिन तो हमारे इससे कम रह गए, अगर जो पूरा 4 से काट दें तो ज्यादा हो जाएगा भैया, तो इसलिए देखिए क्षमता हमारी 4 है, तो 13 सही 3/4 दिन में आप इसे करा सकते हैं भैया इससे अकेला। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी भैया करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कहा है कि ABC क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। देखिए B काम को B तथा C के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में कर सकता है। देखिए यही बात समझने योग्य है कि कहा है कि देखिए A काम को B तथा C के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने भैया, प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिएगा पहले हम टोटल कार्य ही निकालेंगे कि BC कितने कितने दिनों में कर पाएंगे भैया, 20 दिनों में, 30 दिनों में और आपके 60 दिनों में भैया कर पाते हैं। तो देखिएगा 20, 30, 60 का एलसीएम भैया कितना हो गया, आपका एलसीएम होगा भैया, आप 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, लेकिन 60 ही ले लेते हैं। देखिएगा 20 त्रिक का कितना हो गया भैया, 20 त्रिक का 60 और देखिएगा आपका कितना 30 दूना 60 और देखिएगा भैया 60 एकन 60 इस प्रकार से। तो देखिएगा यहाँ क्या कहा है कि देखिए ए को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता कार्य की मिलती है। प्रति तीसरे दिन देखिएगा कहा है प्रतिदिन, मतलब देखिए फर्स्ट दिन सिर्फ और सिर्फ ए करेगा, सेकंड दिन भी क्या है भैया, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है ए करेगा। लेकिन देखिए जो आपका तीसरा दिन होगा क्या है, जो आपका तीसरा दिन जो होगा, थर्ड दिन जो होगा आपका, उसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे भैया, क्या है कि तीनों करेंगे। देखिएगा ए का कितना है 3 कार्य, और भैया देखिए यहाँ भी 3 ही है क्योंकि एक ही तो बात कर रहे हैं हम। और देखिए यहाँ तीनों कार्य करेंगे तो देखिए तीनों हम जोड़ दें, 3 2 5 6 कार्य भैया आपका हो जाएगा। मतलब हम देखना चाहें कि देखिए 3 दिन का जो हमारा कार्य है वो कितना है, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो देखिए 3 दिन का कार्य हम देखेंगे हमारा 12 है भैया, कितना है देखिएगा 3 दिन का जो हमारा कार्य है भैया वो कितना है, देखिए 12 है भैया, कितना है 12 है। तो देखिए अब हम यानी कि कैसी संख्या से यहाँ गुणा करें कि हमारा या तो टोटल कार्य बन जाए या थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो देखिएगा हम कर सकते हैं 12 पंजे 60, तो हमारा टोटल कार्य बन गया। तो भैया यहाँ भी हम कितने से गुणा करेंगे भैया, 5 से ही करेंगे। कितने से, 5 से। तो 5 त्रिक का 15 दिन में क्या है भैया कि टोटल कार्य देखिए आपका हो सकता है। तीसरे दिन प्रति सहायता लेगा ए तथा सी की, नहीं सॉरी बी तथा सी की आपके लेगा, तो आप 15 दिनों में ये भैया बता सकते हैं। तो ठीक है भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ की। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, चलते हैं। देखिएगा भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये आपका, कितना होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि कहा है कि देखिएगा ABC क्रमशः 20 यानी कि 30, 20 और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं भैया। देखिए ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग, क्या कहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो यही क्रम आगे भी चलता रहे तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिएगा पहले देखेंगे तीनों का हमें टोटल मतलब कार्य निकालना है कि क्या हमारा टोटल कार्य है भैया। तो देखिए ए का दिया है 30, बी का दिया है 20 और सी का दिया है 10। तो आप एलसीएम ले सकते हैं। देखिएगा 30, 20, 10 का एलसीएम आप ले सकते हैं भैया 60। कितना ले सकते हैं 60। तो देखिएगा 30 दूना 60 है और देखिएगा 20 त्रिक का 60 है और देखिएगा 10 छिक्के भैया 60 है। कितना है 10 छिक्के 60 है। तो देखिएगा हमसे क्या कहा है कि देखिए ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग, मतलब देखिए पहला जो दिन होगा, फर्स्ट जो दिन होगा, देखिए ए को मिलेगा बी का सहयोग, ए को मिलेगा बी को सहयोग और देखिए अगले दिन में कहा है कि सी का सहयोग, मतलब देखिएगा जो आपका सेकंड है ना, जो आपका सेकंड दिन है, देखिए सेकंड दिन में
ए को जो सहयोग मिलेगा भैया वो सी का सहयोग मिलेगा, यही कहा है। और देखिएगा यही क्रम आगे चलता रहे तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे भैया। तो देखिएगा a प्लस बी पहले दिन में, तो देखिएगा a का कितना है 2 और देखिए b का कितना है 3, तो आपका 5 दिन हो गया। तो यही ऐसे ही a का कितना है 2 और प्लस c का कितना है भैया 6, तो कितना होगा भैया 8 हो गया। तो देखिए 2 दिन का कार्य है। अगर जो हम देखें भैया, देखिएगा क्या है कि हमारे 2 दिन का कार्य, 2 दिन, देखिए 2 दिन का जो हमारा कार्य है, देख रहा ना, 2 दिन का जो कार्य है, देखिए भैया कितना हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ था, 8 यहाँ था, 2 दिन का ही तो है। ये पहला दिन और ये आपका दूसरा दिन। तो देखिएगा भैया 8 5 13, 2 दिन का जो हमारा कार्य है भैया वो 13 है। तो देखिएगा अब ऐसी संख्या से गुणा करें कि टोटल काम से कम रह जाए पर ज्यादा ना हो। देखिएगा 13 चौको 52, 13 पंजे 65, यानी कि 4 की गुणा हम कर सकते हैं। 13 चौको 52। तो देखिएगा हम 4 की गुणा यहाँ भी करेंगे भैया, तो 4 दूना 8 दिन हमारे यहाँ आ गए। यहाँ दिख रहा ना, दिख रहा ना, इधर यहाँ तक, यहाँ 13 चौको 52। तो देखिए 52 हमारा कार्य कितना रह गया भैया, 8 कार्य रह गया। लेकिन अब नंबर किसका आएगा भैया, तो देखिएगा अब पहले इसका आएगा पहले दिन के लिए, जिसमें हमारा a प्लस बी है। तो देखिएगा एक दिन में वो 5 कार्य कर देगा, फिर कितना हो जाएगा हमारा 57 कार्य हो जाएगा। तो एक दिन हम यहाँ भी ऐड कर देंगे भैया, यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो देखिए आगे हमारा किसका नंबर आएगा, फिर a प्लस सी का आएगा अगले दिन के लिए। तो देखिए हमारा कार्य कितना कम रह गया, 3 रह गया, लेकिन क्षमता कितनी है भैया 8 है। यहाँ कितना कार्य रहा है 3 और क्षमता है दोनों की 8। तो देखिएगा दिन हमारे कितने हो गए थे 9। तो देखिए कार्य कितना बचा हमारा भैया, कितना बचा, देखिए ये जो 57 है 60 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3। और देखिए क्षमता कितनी है हमारी 8 है। तो देखिएगा क्या कहेंगे कि 9 सही 3/8 दिन में आप इस कार्य को कर सकते हैं, यदि वारी वारी से एक दिन बी का सहयोग लेगा, एक दिन सी का सहयोग लेगा ए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है भैया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट कर कर बताएं, क्लास को शेयर करें और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।